जैसे ही आज का दिन हम शुरू करते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनके सभी कार्यों के लिए, उनके हमारे जीवन में चमत्कारों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी कृपाओं के लिए और उनकी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग स्तोत्र 117 में पढ़ते हैं कि सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे प्रति महान है। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता हमारे प्रति कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहें और प्रभु की कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में कई प्रकार के कार्य होते हैं, कई प्रकार के काम होते हैं, कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। कभी कभी हम जानते भी नहीं हैं कि हमारे जीवन में कहां से और कैसे और किसके द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं। ये सब प्रभु की ही कृपा है, प्रभु की ही मेहरबानी है। आइए हम लोग उन कार्यों को याद करते हुए, कामों को याद करते हुए, चमत्कारों को याद करते हुए प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने हमारी रचना की, प्रभु ने हमारी सृष्टि की, प्रभु हमें बचाते हैं, खतरों से बचाते हैं, संकटों से बचाते हैं। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमारा रास्ता ज्योतिर्मय बनाते हैं, ताकि हम अंधकार में ना भटके, लेकिन प्रभु की कृपा के अनुसार जीवन बनाते हुए प्रभु के राहों पर, प्रभु के मार्ग पर हम चलते रहें। प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए हम लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, और जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा देते हैं। हमें ये भी कहते हैं कि आप आगे से पाप ना करें, हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करते हैं, मुक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं। और प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन में, हमारी परेशानियों में, हमारी मुश्किलों में, हमारी कठिनाइयों में और हमारी समस्याओं में हमारे सहायक बनते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। और प्रभु कहते हैं, डरो मत, भयभीत मत हो जाओ, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारी हर परेशानी को अपने ऊपर उठा लेता हूँ। तो प्रभु का प्रेम हमारे लिए महान है, अटूट है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए अटल है, अमित है। इसलिए हम प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की सराहना करें। बहुत बार हम लोग प्रभु से पूछते रहते हैं, प्रभु के सामने हमारे निवेदन रखते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार की बातें मांगते हैं। और जब वो सब पूर्ण हो जाता है तो हम प्रभु को ही बुला देते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। जैसे कि हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ी प्रभु के पास आते हैं और 10 के 10 कोढ़ी चंगाई प्राप्त करते हैं, उनका कोढ़ दूर हो जाता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। और केवल एक ही कोढ़ी लौट कर प्रभु के पास आकर प्रभु को धन्यवाद देता है, और प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, चंगा किया है। तो हम भी
प्रभु के पास लौटें। जब हमारे काम हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं, जिसको हमने अपने जीवन में असंभव समझा था वो संभव हो जाता है, तो क्यों नहीं हम प्रभु के पास लौटे और प्रभु को धन्यवाद दें। कृतज्ञ पूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। और जब प्रभु के चरणों में हम बैठते हैं कृतज्ञ पूर्ण हृदय से, तो हम प्रभु की महिमा देखते हैं। प्रभु की महिमा देखें। क्या है, क्या लिखा वचन हमें बताता है कि शांत रहें, चुपचाप देखते रहें और खड़े रहें और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते रहें, तो आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखेंगे। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद कहना ना भूलें। अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन में नौकरियों के लिए, और जो भी हम करते हैं, कहते हैं, जो अच्छा है, वो सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, ताकि हम गिर ना जाएं, ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि हम खो ना जाएं। इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, और उसका प्रमाण क्या है? प्रभु के प्रेम का प्रमाण उनका जो क्रूस पर जीवन अर्पित कर देना ही उनके प्रेम का, अमिट प्रेम का, ना समाप्त होने वाले प्रेम का प्रमाण है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें, प्रभु की आशीषों को पहचानें, उनका आभास करें अपने जीवन में। और जैसे कि वचन में लिखा है, हमेशा प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु की राहों से हम कभी भी भटक ना जाएं। आपका ये दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो, और आप हमेशा आशावादी बने रहें, प्रभु में भरोसा रखें और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में दिन प्रतिदिन हर समय चमत्कार करते हैं और आपको सही मार्ग पर चलाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।